जब एग्जाम में आपको सिर्फ माध्य पूछे तो आप तीनों में से कौन सी भी विधि से भी सोल्व करेंगे तो भी आपका आंसर राइट है। लेकिन अगर आपको विधि पूछ ली कि कल्पित माध्य ज्ञात कीजिए तो फिर आपको कल्पित माध्य से ही ज्ञात करना है, और अगर आपको पद विचलन विधि से माध्य पूछा है तो पद विचलन विधि से ही माध्य ज्ञात करना। और अगर स्पेशल विधि का नाम नहीं दिया और डायरेक्ट आपको कह दिया कि निम्न का समांतर माध्य या माध्य ज्ञात कीजिए तो आप तीनों में से कोई भी विधि से आप सवाल को सोल्व कर सकते हैं, ये ध्यान में रखें। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th विषय गणित में सांख्यिकी के अंतर्गत माध्य। अब माध्य ज्ञात करने की 3 विधियां हैं, समांतर माध्य जिसे हम माध्य भी कहते हैं, कल्पित माध्य और पद विचलन विधि से माध्य। अब समांतर माध्य या माध्य का जो सूत्र है x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, और कल्पित माध्य का जो सूत्र है x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। सिग्मा का मतलब होता है योग, किसका, f और d, बारंबारता और d का, और इसमें योग सिग्मा एफ यानी कि बारंबारता का योग। अब पद विचलन विधि से माध्य का सूत्र है x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ इंटू एच, और h का मतलब होता है अंतर। अब देखो हमें समांतर माध्य, माध्य और समांतर माध्य, कल्पित माध्य और पद विचलन विधि से माध्य, जब तीनों से हम माध्य ज्ञात करते हैं तो तीनों के आंसर एक आते हैं। और इस सवाल का हम समांतर माध्य, कल्पित माध्य और पद विचलन विधि से माध्य तीनों ही विधियां ज्ञात करेंगे। और सर्वप्रथम हम निकालते हैं समांतर माध्य और तीनों के आंसर सेम ही आएंगे। तो सर्वप्रथम निकाल रहे हैं समांतर माध्य। जब माध्य या समांतर माध्य हम निकालते हैं तो इसमें सर्वप्रथम निकालना होता है x को कहते हैं मध्यमान। मध्यमान किसका, वर्ग अंतराल का। अब देखो इसमें अंतर कितना है, 0 से 6, अंतर है 6 का। अब 6 के आधे कर दो, 6 के आधे कितने होते हैं, 3। अब 3 आप फर्स्ट संख्या में प्लस कर दो, एक तो तरीका ये। दूसरा तरीका ये है कि इन दोनों को जोड़ करके 2 का भाग लगा दो तो वो आ जाएगा हमारा x। ठीक है, दोनों तरीके से आप निकाल सकते हैं। देखो अब इसमें देखो कि अंतर कितना है, 6 के आधे कितने हो गए, 3 फर्स्ट में जोड़ दो, फर्स्ट वाली संख्या में, या 0 है तो 0 में 3, 6 में 3, 12 में 3, 18 में 3 और 24 में 3, ये जोड़ लेते तो ये आ जाएगा x। अब देखो 0 में 3 जोड़े 3, 6 में 3 जोड़े 9, 12 में 3 जोड़े 15, 18 में 3 जोड़े 21 और 24 में 3 जोड़े 27। ठीक है, अब हम ज्ञात कर रहे हैं समांतर माध्य या माध्य। माध्य समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है, x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। अब देखो x हमारे पास में है और बारंबारता को कहते हैं हम f। अब सिग्मा एफ एक्स, f इंटू एक्स अर्थात f और x का गुणा, तो यहां लिख देते हैं f इंटू एक्स, इसका गुणा, इसको गुणा करके लिख देंगे 18, 72, 150 और 9 एकम 9, 9 दूनी 18 और 189। ठीक है, अब सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा का मतलब होता है योग, किसका, एफ एक्स का योग, तो इसकी हम टोटल कर लेते हैं। 9 9 18, 18 और 2 20, 20 और 8 28, 28 के 8 हासिल 2, 2 और 1 3, 3 और 7 10, 10 और 5 15, 15 और 10 25, 25 और 6 31, 31 का 1 हासिल 3, 3 और 3 6, तो इसकी टोटल आई 618। अब 618 क्या है, सिग्मा एफ एक्स, और 40 क्या है, सिग्मा एफ। तो इसको सोल्व कर लेते हैं, 618 बटा 40, 2 की टेबल से काट दो, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, अब 2 तिया 6, अब 1 में भाग नहीं जा रहा, भाग टूट की सुपर। अब ये हो गए 18, 2 निम 18, कितने हो गए 309 बटा 20। अब 309 में 20 का भाग लगा दो, 20 एकम 20, 0 1, 20 पंजे 100, 9 बचे, पॉइंट 0, 20 चौक 80, पॉइंट के बाद में 1 0 लगा सकते हैं तो 20 पंजे 100, यानी कि 15.45 हमारे आंसर है। तो 15.45
ये आया हमारे समांतर माध्य या माध्य। अब हम इसी सवाल को वापस करेंगे कल्पित माध्य से और उसके आंसर भी 15.45 ही आने चाहिए। सवाल यही है। तो कल्पित माध्य या माध्य में जब आपको माध्य ज्ञात करना हो, माध्यक नहीं माध्य, तो उसमें हमेशा x निकालना है। ठीक है। अब x किस में से निकालना है आपको? वर्ग अंतराल में से। वर्ग अंतराल, इसमें अंतर कितना है? 0 से 6 का अंतर है। 6 के आधे कितने हुए? 3। अगर यहाँ पे कोई संख्या दूसरी आ जाती कि 0 से 10, तो 0 से 10 के बीच में अंतर कितना है? 10 का। 10 के आधे कितने? तो 5। हम 5 फर्स्ट संख्या में प्लस करते हैं, लेकिन यहाँ पे 0 से 6 से 12, 6 का अंतर है, तो 6 के आधे हुए 3 और 3 फर्स्ट संख्या में प्लस कर देंगे। तो 0 में 3 प्लस किए 3, 6 में 3 प्लस किए 9, 12 में 3 प्लस किए 15, 18 में 3 प्लस किए 21 और 24 में 3 प्लस किए 27। अब हमारे पास में सूत्र, कल्पित माध्य का सूत्र होता है x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। ये हमारा कल्पित माध्य का सूत्र होता है। अब देखो, जब आपको कल्पित माध्य ज्ञात करें तो आप इसकी टेबल पहले बना लें। जैसे हमें निकालना है, अब क्या निकालना पड़ेगा? d। तो d ज्ञात करने के लिए सूत्र है x माइनस a बराबर d। a के कॉलम बन जाएगा हमारा। अब इसके बाद में आ जाएगा हमारे f इंटू डी। ये पहले आप कॉलम पहले लिख दें। जब ये कॉलम अगर लिख दोगे तो आपके सवाल गलत नहीं होगा। अब x माइनस ए बराबर डी। अब जब a है, a आपको x में से कोई भी संख्या, बीच वाली संख्या माननी है। आप 15 भी मान सकते हो, 21 भी मान सकते हो, 9 भी मान सकते हो, 27 भी। तो ज़्यादातर आप बीच वाली संख्या मानने की कोशिश करें। तो हम इसको मान लेते हैं a बराबर 15। तो a बराबर मान लिया हमने 15। यहाँ पे ये है x, तो यहाँ पे लिख दो x। 3, 9, 15, 21, 27 माइनस, अब कितने? 15, 15, 15, 15, 15। अब इसको घटा के लिख दो कि 15 में से 3 गए तो माइनस के 12। अब इधर घटाए तो इधर कितने बचे? माइनस के 6 और इधर 0, इधर बचे 6 और इधर बचे 12। ठीक है, ये ध्यान में रखिए। अब देखो, -12, -6, 0, 6, 12, इनके बीच में अंतर भी कितने का है? 6 का। और इधर वर्ग अंतराल के बीच में भी अंतर कितना है? 6। ये अंतर और इन संख्याओं के बीच में अंतर बरोबर होना चाहिए। और अगर अंतर बरोबर नहीं है तो आपने कहाँ पे भी घटाने में मिस्टेक की है। अब हमने f इंटू डी, ये आ गया हमारे पास में d का मान, और f कौन सा है? ये एक है, f और d का गुणा। तो f और d को गुणा करेंगे, 12 छंग 72 माइनस के 8 को 6 से, 8 छंग 48 माइनस के 10 को 0 से गुणा किया 0, 9 को 6 से गुणा किया 54 और 12 को 7 से गुणा किया 84। ठीक है, ये संख्या आ गई। अब हमारे पास में ये दोनों माइनस है, तो माइनस माइनस होता है प्लस और साइन माइनस का लग जाता है, और ये तीनों भी प्लस की है तो जुड़ जाएगी, और ये भी दोनों जुड़ जाएगी। तो -8 और 2 10 और 7 और 4 11 और 1 12 माइनस के 120 और 4 और 4 8, 8 5 13, ये है 138। अब हम इसको 138 में से 120 घटा देंगे तो 8 और 1 18 बचे किसके? प्लस के। ध्यान में रखना, 120 में से 138 नहीं घटाना, 138 में से 120 आपको घटाना, ये ध्यान में रखना। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटानी। तो बड़ी संख्या किसकी है? प्लस की, तो 18 किसके आ जाएंगे? प्लस का। ये किसका मान है? सिग्मा एफ डी का। और ये है हमारे पास में क्या है? सिग्मा एफ। अब हम इस सॉल्व करेंगे तो सूत्र है अपना x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। तो a का मान है 15 प्लस सिग्मा एफ डी का मान है 18 बटा सिग्मा एफ का है 40। अब इसको काटते हैं हम 2 की टेबल से, 2 दूनी 4 और 0 2 न्यूम
18। अब 9 में 20 का भाग लगाएंगे, 9 में 20 का भाग लगाऊंगा। अब भागने जा रहा है 0.0, 20 चौक 80, एक पॉइंट के बाद में एक जीरो और 20 पंजे 100, यानी कितना आया 0.45। तो 15 प्लस 0.45, ये जीरो इसमें जुड़ जाएगा तो आंसर क्या आया 15.45। हमारे आंसर जो पीछे जो सवाल किया था हमने समांतर माध्य, उसमें भी 15.45 आया और इसका हमने कल्पित माध्य ज्ञात किया तो इसके आंसर भी 15.45 आया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट इसी सवाल को हम पद विचलन विधि से माध्य ज्ञात करेंगे। अब हम इसी सवाल का निकालेंगे पद विचलन विधि से माध्य। जैसे हमने पहले निकाला माध्य समांतर माध्य, उसके 15.45 आंसर आए। फिर हमने निकाला कल्पित माध्य विधि से कल्पित माध्य से माध्य ज्ञात किया तो उसके भी 15.45 आया। और अब पद विचलन विधि से माध्य निकालेंगे, इसके भी आंसर 15.45 आने चाहिए। हम तो इसका ध्यान में रखिए, सूत्र है कि x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ और इंटू एच, ये सूत्र है। ठीक है, तो इसकी आप ध्यान में रखिए, पहले टेबल बना लें। अब हमें निकालना है यहाँ पे x माइनस ए बटा एच बराबर u। अब देखो जो पहले हम निकाल रहे थे कल्पित माध्य में निकाला था सिर्फ x माइनस ए बराबर डी आ रहा था और उसमें h नहीं था, लेकिन इसमें h है, ये ध्यान में रखें। तो h का मतलब होता है अंतर। ठीक है, तो इसमें जो x माइनस ए करेंगे जो भी आंसर आएगा उसमें हम h का अर्थात अंतर का हम भाग लगा देंगे तो वो आ जाएगा u। ठीक है, ये ध्यान में रखें आप। और फिर आ जाएगा f इंटू यू। अब x निकाल रखा हमने x, तो x लिख दो। अब a हमने इसमें मान रहे हैं 15। ठीक है, और h अंतर कितना है 6 का, तो 3 माइनस 15 बटा 6, 9 माइनस 15 बटा 6, 15 माइनस 15 बटा 6, 21 माइनस 15 बटा 6 और 27 माइनस 15 बटा 6। अब 15 में से 3 गए तो माइनस के 12 और नीचे बच रहे हैं 6 और इधर माइनस के 6 बटा 6, इधर बचा 15 में से 15 गया 0 बटा 6 और 21 में से 15 गए तो 6 बटा 6 और 27 में से 15 गए तो 12 बटा 6, ये घटा के लिख दिया। अब इसमें आप काट दो इसको, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, तो माइनस के 2, ये आ गया माइनस का 1, ये 0, 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, तो ये आया हमारे पास में u का मान -2, -1, 0, 1, 2, ये u। अब f इंटू यू, f क्या है बारंबारता वाला, 6, 8, 10, 9, 7, ये है f। अब इसका गुणा 6 को 2 से माइनस 6 दूनी 12, 8 एकम 8 माइनस के 8 और 10 को 0 से गुणा किया 0, 9 को 1 से गुणा किया 9 और 7 को 2 से गुणा किया 14। अब इसमें भी माइनस माइनस प्लस और प्लस प्लस प्लस, तो ये हो गए माइनस के 20 और ये हो गए 23 प्लस के। अब घटा दो, 23 में से 20 गए तो 3 बचे, 3 किसके प्लस के, तो ये आया सिग्मा एफ यू का मान। अब हमारे पास में सूत्र है कि x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ इंटू एच। सोल्व कर लेते हैं इसको, तो a का मान तो है 15, तो x बार बराबर 15 प्लस सिग्मा एफ यू का मान आया 3 बटा 40 और इंटू अंतर है 6 का, 6 को 3 से गुणा कर लो, 15 प्लस 3 छंग 18 बटा 40, इसको 2 की टेबल से काट दो, 2 दूनी 4, 0 और 2 निम 18, 9 में 20 का भाग लगा दो, भाग नहीं जा रहा, 0.0, 20 चौक 80, 0 1 पॉइंट के बाद में 1 0, तो 20 पंजे 100, तो ये आया
0.45, तो इसमें हम प्लस कर लेंगे 15 प्लस 0.45, तो हमारे आंसर हो गए 15.45, जो हमें पद विचलन विधि से माध्य है। अब समांतर माध्य, कल्पित माध्य और पद विचलन विधि से माध्य, तीनों के आंसर सेम आए। जब एग्जाम में आपको सिर्फ माध्य पूछे तो आप तीनों में से कौन सी भी विधि से भी सोल्व करेंगे तो भी आपका आंसर राइट है। लेकिन अगर आपको विधि पूछ ले कि कल्पित माध्य ज्ञात कीजिए तो फिर आपको कल्पित माध्य से ही ज्ञात करना है, और अगर आपको पद विचलन विधि से माध्य पूछा है तो पद विचलन विधि से ही माध्य ज्ञात करना। और अगर स्पेशल विधि का नाम नहीं दिया और डायरेक्ट आपको कह दिया कि निम्न का समांतर माध्य या माध्य ज्ञात कीजिए, तो आप तीनों में से कोई भी विधि से आप सवाल को सोल्व कर सकते हैं। ये ध्यान में रखेंगे।